अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो पिगमेंट्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, जैसे कि क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स, फाइकोबिलिन्स। ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स, एल्जी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मैन पिगमेंट होते हैं वो हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल का वर्ड जो है वो बेसिकली दो टर्म से निकला है, क्लोरो और फिलस। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, मोस्टली इनका कलर जो वो ग्रीन होता है, और फिलस का मतलब होता है लीव्स। यानी प्लांट्स के अंदर हम देखें अगर जो लीव्स होते हैं उनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन, और लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से इन्हीं क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। यानी मोस्टली ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनकी लोकेशन देखें, पिगमेंट्स की लोकेशन आपको पता है ये कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की जो थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन होती हैं उन मेम्ब्रेन्स के अंदर सारे पिगमेंट्स फोटोसिस्टम की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। तो ये तो हो गया क्लोरोफिल की टर्म का मतलब क्या है। डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्लोरोफिल कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी क्लोरोफिल हैं वो मोस्टली ब्लू, रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद ऑरेंज और वायलेट वाली लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। यानी उनका जो मेन एब्जॉर्प्शन रीजन होता है वो ब्लू रेड वाला होता है और ऑरेंज वायलेट वाला। बाकी लाइट्स जो होती हैं जैसे ग्रीन, ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि मोस्टली ये जो क्लोरोफिल होते हैं इनका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन और येलो, येलो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होती है लेकिन मैक्सिमम ये भी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल की टाइप्स के अंदर एक और टाइप भी आती है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब इसमें जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसमें जो क्लोरोफिल ए है ये भी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए हर एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर, एल्जी के अंदर, लेकिन ये एब्सेंट होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बी ये भी ऑलमोस्ट सब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है सिवाय ब्राउन, रेड एल्जी, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये क्लोरोफिल बी होता है। इसके बाद ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, इन तीनों के अंदर नहीं होता, बाकी सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। इसके बाद ये जो बाकी क्लोरोफिल के टाइप्स हैं ये एल्जी का करेक्टर हैं, एल्जी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हायर प्लांट्स जो होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, स्टेरोडोफाइट्स, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, उनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं। और क्लोरोफिल ए और बी में से भी जो ज़्यादा अबेंडेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। तो हमारा जो आज के लेक्चर में मेन फोकस होगा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में होगा। जितने भी क्लोरोफिल हैं अगर हम उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर एक 4 फायरन रिंग प्रेजेंट होती है जितने भी क्लोरोफिल है। और इसमें बहुत सारे क्लोरोफिल के अंदर एक टेल रीजन भी होता है, एक टेल पार्ट भी होता है, जैसे कि क्लोरोफिल ए और बी में होता है। तो हमारा मेन फोकस जो है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही होंगे। सबसे पहले हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कलर को डिस्कस करते हैं, फिर इसके एम्पेरिकल फार्मूला को, स्ट्रक्चर को और दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम क्लोरोफिल ए और बी की डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल ए और बी हैं इन दोनों के अंदर भी हेड पार्ट होता है और
टेल पार्ट होता है और दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। क्लोरोफिल ए बी का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है एक्सेप्ट एक फंक्शनल ग्रुप, एक ग्रुप इनके साथ अटैच होता है, इनके स्ट्रक्चर के साथ, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसी ग्रुप की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। थोड़ा बहुत इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको पता है बहुत ज़्यादा मैच कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है। तो जितने भी क्लोरोफिल हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो असल में इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। एक तो इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, एक जो इनके साथ डिफरेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं उनकी वजह से जो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो हेड पार्ट होता है ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी जो लाइट आ रही होती है उस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, ये हेड वाला पार्ट, ये 4 फायरन रिंग। और जो टेल वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, एंकर करता है, अटैच करता है इन पिगमेंट्स को थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के साथ, या जो गिराना की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके साथ अटैच कौन करवाता है, ये टेल पार्ट। और एब्जॉर्प्शन कौन करता है लाइट की, हेड पार्ट। और इसी हेड पार्ट के साथ जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, उनकी वजह से क्लोरोफिल, जितने भी क्लोरोफिल हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा बहुत चेंज होता है। और वो फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे कि क्लोरोफिल ए के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी के अंदर वो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, कहाँ पे अटैच होता है, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कलर की बात करते हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है ये ब्लूइश ग्रीन है, यानी ये गाढ़ा ग्रीन होता है। और जो क्लोरोफिल बी है ये येलोइश ग्रीन है, यानी ये थोड़ा नीम ग्रीन होता है। इसके बाद इन दोनों की प्रेजेंस हम देख चुके हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। जैसे क्लोरोफिल ए हमने देखा है सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है सिवाय बैक्टीरिया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बी भी ऑलमोस्ट जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बाद आप क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक हेड पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं 4 फायरन रिंग। और ये जो 4 फायरन रिंग होती है ये बेसिकली उसी तरह से एक रिंग होती है जिस तरह से हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर एक 4 फायरन रिंग प्रेजेंट होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उनके सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे सेंटर में 4 फायरन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। 4 फायरन रिंग विच हैव सेंट्रल मैग्नीशियम एटम, जो कि अटैच रहता है 4 पायरोल रिंग्स के साथ। यहाँ पे देखिए ये मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच रहता है, और हर एक पायरोल रिंग के साथ क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है विच लिंक पायरोल रिंग विथ मैग्नीशियम, विथ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम के साथ 4 पायरोल रिंग्स अटैच रहती हैं, किसके ज़रिए, नाइट्रोजन के ज़रिए। तो ये हो गया हेड पार्ट जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 4 फायरन रिंग जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जो कि नाइट्रोजन की मदद से 4 पायरोल रिंग्स के साथ अटैच रहता है। और ये जो पायरोल रिंग्स होती हैं, ये पहली पायरोल रिंग, ये दूसरी पायरोल रिंग, ये तीसरी और ये चौथी, ये चारों भी आपस में लिंक्ड रहती हैं। यहाँ पे मैंने इनको वैसे लिंक नहीं किया, ये चारों भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं इस तरह से। और यहाँ पे और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप और भी बहुत सारे ग्रुप्स अटैच रहते हैं, लेकिन जिस ग्रुप की हम बात कर रहे थे वो ग्रुप अटैच होता है जो सेकंड नंबर वाली पायरोल रिंग होती है उसके साथ। सेकंड नंबर वाली जो पायरोल रिंग होती है उसकी जो कार्बन नंबर 2 होती है, ये कार्बन 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे ये जो कॉर्नर बने हुए यहाँ पे कार्बन होते हैं, तो ये कार्बन 1 2 3 4, इसी तरह से यहाँ पे ये 1 2 3 4। इसकी जो सेकंड कार्बन होती है, या आप सिंपल कह सकते हैं जो सेकंड पायरोल रिंग होती है क्लोरोफिल ए के अंदर, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल बी के अंदर वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है।
तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है ये जो दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होता है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद जो 4 वाली रिंग होती है, 4 पायरोल रिंग होती है, उसके साथ अटैच रहती है टेल। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जो हेड वाला रीजन होता है, जो 4 पायरन रिंग होती है, ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर लविंग है, और ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर रिपेलिंग है। अब ये जो टेल होती है जो कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच होती है, कार्बन नंबर 4 के सेकंड कार्बन के साथ, ये बेसिकली बनती है बाय ज्वाइनिंग प्रोपानोइक एसिड विद फाइटोल अल्कोहल। फाइटोल अल्कोहल बेसिकली एक डाइटरपीन है, डाइटरपीन जिसके अंदर 4 आइसोप्रीन के यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 4 आइसोप्रीन के यूनिट प्रेजेंट होते हैं। जब 2 आइसोप्रीन मिलते हैं तो मोनोटरपीन बनती है, और जब 4 आइसोप्रीन के यूनिट्स अटैच होते हैं तो डाइटरपीन बनती है। आइसोप्रीन का यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आइसोप्रीन का एक स्ट्रक्चर है। जब 4 आइसोप्रीन आपस में अटैच होते हैं तो फिर क्या बनता है, डाइटरपीन। और ये जो फाइटोल अल्कोहल है इसके साथ OH ग्रुप अटैच रहता है, और साथ में 4 आइसोप्रीन के यूनिट। तो ये हमारे पास फाइटोल अल्कोहल आती है, और जब फाइटोल अल्कोहल इस प्रोपानोइक एसिड के साथ जुड़ते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल बनती है, जिसको हम फाइटोल टेल भी कहते हैं। ये जो प्रोपानोइक एसिड होता है इसका फार्मूला है CH3CH2COOH, यानी 3 कार्बन है, 1 2 3। ये प्रोपानोइक एसिड है, ये यहाँ पे देखें CH2 और CO, और यहाँ पे जब ये दोनों अटैच होते हैं इधर से OH या फिर इधर से H, और अल्कोहल से OH रिमूव होगा और ये दोनों आपस में लिंक्ड हो जाएंगे इस तरह से। ये फाइटोल डाइटरपीन है, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, वाटर की फॉर्म में कंडेंसेशन हुई है, और ये आपस में लिंक्ड हो जाते हैं किसके ज़रिए, ईस्टर बॉन्ड के ज़रिए। तो इस तरह से ये फाइटोल टेल बनती है बाय ज्वाइनिंग प्रोपानोइक एसिड विद फाइटोल अल्कोहल। तो यहाँ पे मैंने फाइटोल अल्कोहल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, 4 आइसोप्रीन बनाए नहीं है, वो जब हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे। तो ये हो गया हेड पार्ट और ये वाला टेल पार्ट। इन दोनों का हेड पार्ट और टेल पार्ट का फंक्शन भी हमने देख लिया, और दोनों को हमने देख लिया कि हेड पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, टेल पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, टेल पार्ट का फंक्शन क्या होता है और हेड पार्ट का फंक्शन क्या होता है। अभी हम देखते हैं क्लोरोफिल A और B का एम्पेरिकल फार्मूला। अब दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला CHONMG। अब यहाँ पे देखें क्लोरोफिल A के अंदर कौन सा वाला ग्रुप होता है, CH3, और क्लोरोफिल B के अंदर CHO होता है। इसी ग्रुप से आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और आप इनका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो इजीली याद रख लेंगे। अब यहाँ पे देखें क्लोरोफिल B के अंदर बाकी दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। क्लोरोफिल B के अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है क्लोरोफिल B के अंदर, तो एम्पेरिकल फार्मूला में भी हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिखेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं CH3 ग्रुप के अंदर, देखें बाकी यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CH, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हैं 2 H, तो यहाँ पे हम 2 एक्स्ट्रा H ऐड करेंगे। बाकी दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा। यहाँ पे है C55, यहाँ पे भी C55, और यहाँ पे होता है H72, और यहाँ पे होता है H70, यानी यहाँ पे 2 H कम होते हैं। क्लोरोफिल B के अंदर 2 H कम हैं, ठीक है, यहाँ पे 70 H होते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे होते हैं 5 O5, और यहाँ पे भी O5, लेकिन ये वाला O एक्स्ट्रा होता है,
CHO वाला, यहाँ पे O6, बाकी नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 और मैग्नीशियम 1। ये दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला है क्लोरोफिल ए और बी का। इसके बाद अगर हम क्लोरोफिल ए बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो क्लोरोफिल ए वायलेट ब्लू वाले रीजन को एब्जॉर्ब करता है और जो क्लोरोफिल बी है वो स्ट्रॉन्गली ब्लू वाले रीजन को एब्जॉर्ब करता है। और इसके बाद जो रेड वाला रीजन होता है, क्लोरोफिल ए रेड वाले रीजन से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, और क्लोरोफिल बी रेड वाले रीजन से कम एब्जॉर्प्शन शो करता है। और क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है। और जो क्लोरोफिल बी है ये एसेसरी पिगमेंट है, ये मेजर पिगमेंट है, ये एसेसरी पिगमेंट है जो कि एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है।